नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। आमतौर पर बॉलीवुड में फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल फिल्म रिलीज हुई और इसमें सियासी डेब्यू किया है प्रियंका गांधी ने और उनके को स्टार हैं राहुल गांधी। क्या है ये पॉलिटिकल फिल्म का पूरा नज़ारा क्या रहा आज जब प्रियंका गांधी रोड शो पर निकली और उनके साथ थे उनके भाई राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रियंका के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा, लोग उनको देखने के लिए सड़कों पर उतर आए और उनका रोड शो लखनऊ में आज चर्चा का विषय रहा। हम भी आज इस पर चर्चा करेंगे कि क्या है प्रियंका गांधी के इस उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरने का मतलब और इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएंगे। उनके कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में उतरने से किसको फायदा और किसको नुकसान, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय त्रिवेदी। विजय जी, ये जो फिल्म आज लॉन्च हुई है, जो पॉलिटिकल फिल्म, इसमें को स्टार राहुल गांधी बन गए और स्टार प्रियंका गांधी हैं। प्रतिभा जी, मैं फिल्में देखता रहा हूँ, आप भी फिल्में देखती होंगी। मुझे याद है कि जब अमिताभ बच्चन का शुरुआती दौर था तो मल्टी स्टारर फिल्म किया करते थे। विनोद खन्ना होते थे और लोग होते थे। उनकी जो पहली फिल्म आई थी 7 हिंदुस्तानी, उसमें 7 लोग स्टार होते थे। फिर जब अमिताभ बच्चन हिट हो गए तो वो सिंगल फिल्में करते थे, वो दीवार होती थी, वो जंजीर होती थी, उस तरह की फिल्में करते थे। वन मैन। शाहरुख खान ने भी इसी तरह से किया कि वो वन मैन किया। आमिर और सलमान को आप याद करेंगे कि उन्होंने अंदाज अपना अपना की थी और आज वो अकेले फिल्में चलाते। तो जब किसी भी फिल्म में, किसी भी सिस्टम में आपको को स्टार की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि यू फील योरसेल्फ कि यू आर नॉट इनफ, आप अकेले ही काफ़ी नहीं हैं। अब इस फिल्म में आपने जैसे जिक्र किया कि प्रियंका गांधी डेब्यू कर रही हैं और को स्टार राहुल गांधी हैं, तो को स्टार इस फिल्म में पहले आए थे राहुल गांधी। जब ये फिल्म नहीं चली तो उनको लगा कि जो नेक्स्ट फिल्म आए तो उसमें प्रियंका गांधी, यानी जब कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा पाए राहुल गांधी, हालांकि उन्होंने 3 राज्यों में भी जीत हासिल कर ली है, तो थोड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बात करें तो यूपी के 2017 का इलेक्शन राहुल गांधी के दम पर लड़ा गया था और वो बहुत खराब प्रदर्शन वहां रहा था जी। तो अभी प्रियंका गांधी को उतारकर राहुल गांधी ने एक तरह से उन पर, उनके कंधों पर बोझ डाल दिया है कि अब आप ही संभालिए, इस नैया को आप पार लगा सकती हैं। तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा सकती हैं, जो डूबती नैया है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की? आपने अभी जिक्र किया कि शो में, जो रोड शो चल रहा है, वो बहुत, उसमें जनता आ रही है, देख रही है, देखा बहुत सारे लोग जुटे उनको देखने के लिए। हाँ, कि बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन आपको ध्यान हो कि अनजानापन जो है वो आकर्षण का कारण होता है। जब तक आप लोग नहीं जानते, जब तक आपने नहीं देखा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिनकी पहली फिल्म बहुत हिट होती है, चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो, क्योंकि उस समय तक आप उसको जानते नहीं हैं। तो आप इसलिए जाते हैं कि क्रेज होता है कि देखते हैं। वो क्रेज प्रियंका गांधी के साथ है कि आज पहली बार वो लखनऊ के रोड शो पर उतरी हैं, तो लोग उन्हें देखना चाहते हैं कि वो प्रियंका गांधी क्या है, क्या। लेकिन प्रियंका का तो कांग्रेस से नाता तो है, वो रायबरेली, अमेठी, जहां से उनके भाई और उनकी माँ चुनाव लड़ती रही है, वहां वो चुनाव प्रचार के लिए जाती है। फर्क ये है कि लीड रोल में अब वो आ गई हैं, अब वो सामने आ गई हैं, बैकफुट पर नहीं है, समझ रहे हैं। तो अब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए आई हैं। हम बैकफुट पर नहीं लड़ेंगे, फ्रंट फुट पर आके लड़ेंगे। और प्रियंका गांधी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, खासतौर से ये पूरे ईस्टर्न यूपी की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने लखनऊ को चुना। तो लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और यदि पॉलिटिकल उसको देखें तो मुझे याद आता है कि 91 से अभी तक जो ये इलेक्शन खत्म हो रहा है, 2014 वाला लोकसभा खत्म हो रही है, तब से बीजेपी का राज वहाँ पर चल रहा है, करीब करीब 20 साल। 91 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी, लखनऊ क्षेत्र की बात करें, 1991 से लेकर 2004 तक, मतलब 2009 तक वाजपेयी जी रहे। फिर लालजी टंडन जो उनके सहयोगी रहे थे, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते थे, वो रहे। और फिर 2014 में जो आज हमारे गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो वहाँ पर हैं और वो 2.5 लाख से ज़्यादा मुझे याद है कि वो वहाँ से जीते थे। तो और वहाँ पर रीता बहुगुणा उनके खिलाफ थी, जो आज बीजेपी में आ गई हैं। तो वो लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने पिछले चुनावों में 71 सीट्स लोकसभा की जीती हैं, 320 से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीती है। तो एक बड़ा मुश्किल काम है। और ख़ासतौर से ईस्टर्न यूपी की बात करें, प्रियंका गांधी को जहाँ जिम्मेदार बनाया गया, वैसे पहली बार मैं हैरान हूँ कि प्रियंका गांधी, जो गांधी परिवार की और कांग्रेस की सबसे बड़ी कद्दावर नेता मानी जाएंगी और जाती हैं, उनको उत्तर प्रदेश में एक हिस्से का महासचिव बनाया गया है कि ईस्टर्न यूपी का महासचिव वो होंगे और वेस्टर्न यूपी के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। गढ़ में उनको उतारा गया है, इसका मतलब उनको बहुत बड़ी चुनौती दी गई है। वो तो है ही। आप इनको ये समझिए कि वो ट्रम्प कार्ड है।
प्रियंका गांधी, जो होता है कि इलेक्शन में फाइनली अब क्या किया जाए, तो ट्रम्प कार्ड के तौर पर उनको उतारा है। लेकिन क्यों प्रियंका गांधी को, क्यों ईस्टर्न यूपी की, क्यों नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए? और वो तो महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है, तो एक पूरे देश भर में उनको करना चाहिए। इसका मतलब है कि वो ईस्टर्न यूपी पर एक फोकस करेंगी और उसी में सीमित रहेंगी। अभी मैं देख रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हमारे राजबब्बर साहब, वो उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो ये भी कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि जो लोग मैदान में लड़ाई लड़ते रहे, मजबूत करते हैं, बुरे दिनों में साथ रहते हैं। राजबब्बर का मुझे ध्यान है पिछले इलेक्शन का कि वो पूरे इलेक्शन में अखिलेश यादव के खिलाफ जनाक्रोश रैली कर रहे थे, और मैं उनके मिला तो उनको शायद जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस ने, आला कमान ने, राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है कि अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं, अभी अखिलेश यादव के साथ जाना है। और जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनको अचानक जानकारी मिली और शीला दीक्षित को हटाया गया। राजबब्बर वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे, शीला दीक्षित को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष तक को भी मोटे तौर पर जानकारी नहीं थी, और लास्ट मिनट पे उनको बताया गया कि अब हमने सीन बदल लिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत नहीं करती, और जब तक आप अपने साथ के लोगों को उसमें नहीं लेते, विश्वास में नहीं लेते, तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये चुनौती बीजेपी को से कांग्रेस के लिए टफ पड़ती है। बहुत कठिन है डगर यूपी की प्रियंका के लिए, जो कहा जा रहा है, क्योंकि मोदी और योगी के गढ़ में उनको चुनाव, वहाँ पे उनको संगठन संभालने के लिए भेज दिया गया है। वो भी लोकसभा चुनाव जब बिल्कुल अब आप देख रहे हैं कि अब किसी मतलब दहलीज पर है, मार्च के अगले सप्ताह में उसकी घोषणा हो जाएगी, पहले सप्ताह में। तो इस ऐसे में कितना प्रियंका इसको संभाल पाएंगी? ये उतारना ही था तो प्रियंका को तो आप थोड़ा यदि समय देते पहले, अभी आप चुनाव और अभी तो आप देखिए कि 2 सीटें जीती हैं 2017 के 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने। वहाँ पर 6 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही है, सेकंड पोजीशन पर रही है। अभी इन लोगों ने, बीएसपी और एसपी ने अपने अपने सीटें बांट ली हैं वहाँ पर, तो कितनी सीटें मिल पाए वो भी बड़ी चुनौती है। मुझे किसी ने कहा कि करीब करीब 1 दर्जन सीटों पर फिर से रिकंसिडरेशन होगा, लेकिन वो भी कांग्रेस को कितना पहुँचाएगा? जब आप लड़ेंगे 10 सीटों पर तो 70 सीटें तो नहीं जीत सकते। और विजय जी, एक पॉइंट और भी तो है, जैसा मैंने कहा कि आप जब परीक्षा करीब है तब आप तैयारी करने बैठते हैं, और तो ये किसी बड़े टीचर को बुला लिया और उससे ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया, वैसा ही कुछ है। कि अपने साल भर कुंजी जिसे बोला करते थे हमारे ज़माने में कि पढ़ने के लिए, तो उससे 3rd डिवीजन पास हो सकते हैं, 1st डिवीजन नहीं हो सकते। 1st डिवीजन के लिए आपको, जैसा आप कह रहे हैं, वो हमेशा मेहनत करनी होती है, पूरे साल भर पढ़ना होता है और मेहनत करके पढ़ना होता है। ट्रम्प कार्ड, जैसा आपने कहा कि प्रियंका गांधी ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस के लिए, तो इसके खतरे भी तो हैं। ये नहीं चलेगा तो फिर क्या? ट्रम्प कार्ड को तो चलना चाहिए, इसलिए चलाया जाता। नहीं चलेगा तो ये खतरा तो झेलना ही है, इसके लिए तैयार है। लेकिन पहले ट्रम्प कार्ड राहुल गांधी थे। पहले आपको लग रहा था, आप सवाल करते थे कि सोनिया गांधी अब बुजुर्ग हो गई हैं, राहुल गांधी आएंगे। आपको याद होगा, आप थी 2013 में जयपुर में, जब चिंतन शिविर में राहुल गांधी के कितने बड़े नारे लगे थे, लगा था कि अब कांग्रेस, और जिस दिन से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने उस दिन से कांग्रेस हारती ही चली गई। अभी पहली बार हुआ जब वो अध्यक्ष बनने के बाद 3 विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो खैर ये सब चलता रहता है, चुनावों में हार जीत चलती रहती है। और राहुल गांधी के पास भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जब वो खुद को देख लिया कि वो सफल नहीं हुए हैं, सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो प्रियंका गांधी को यूज करें। अब देखना है जनता कितना उनको पसंद करती है। ये जो रोड शो की भीड़ है ये वोटर में कन्वर्ट होगी, तब कांग्रेस को फायदा होगा। जो प्रियंका गांधी की तुलना हो रही है उनकी दादी इंदिरा गांधी से, कि वैसी दिखती हैं, वैसा ही बोलती हैं, वैसा ही लोगों को के साथ अपना कनेक्ट कर लेती हैं, लोगों के साथ जोड़ लेती हैं अपने आप को, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है, जैसा आपने कहा कि लोगों का उनको देखने के लिए उमड़ना, सड़कों पर उतरना और उसका वोट में तब्दील होना, इसके कितने चांसेस आपको भी लग रहा है कि जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ आकर्षक व्यक्तित्व या भाषण की कलाबाजी या बोलने का जो आपका हुनर आप में है, तो आप सिर्फ इससे चुनाव नहीं जीत सकते? नहीं, ये शेयर हो सकता है, कुछ परसेंट हो सकता है कि कुछ असर हो। और इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी की तुलना करना बेमानी है। इस दृष्टि से, मैं व्यक्तित्व के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस की दृष्टि से कह रहा हूँ। जब इंदिरा गांधी आई थी तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत मजबूत पार्टी थी, तो उनको उसका सपोर्ट भी मिला था। एक वोट बैंक था, एक काडर था, लीडर्स थे, वो सब मिलकर इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता बनी थी। प्रियंका गांधी जब आई हैं तो कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं है, उस झोले में कुछ नहीं पड़ा हुआ। 44 एमपीज हैं, उत्तर प्रदेश में से 2 एमपीज हैं और वो दोनों एमपी घर के हैं जी। तो इसलिए इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी की तुलना करना, मुझे लगता है प्रियंका के साथ जाति हम कर रहे हैं, क्योंकि फिर किसी दिन फेल हो गए तो आप कहेंगे लो इंदिरा गांधी की जैसा व्यक्तित्व फेल हो गया।
उनको बुनियाद ही मिली है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सिमटी हुई है, जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम जिसको बिल्कुल संगठन जहाँ पे नाम मात्र रह गया है वहाँ पे उनको जिंदा करना। तो ये पॉजिटिव भी बात है वैसे प्रियंका गांधी के लिए कि वो जो कर लेंगी वो उनके खाते में चला जाएगा। देखते हैं, भाई बहन निकले हैं 2019 के महाजंग की तैयारी में, लखनऊ की सड़कों पर उतरे और लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली। लेकिन ये जैसा विजय जी ने कहा कि ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होती है ये तो आपको अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में पता ही चल जाएगा। आप बने रहिए HS न्यूज़ पर हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। HS न्यूज़, जहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।